हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आईज पार्ट 2। मतलब कि हम ह्यूमन आईज का जो पहला पार्ट है उसमें स्ट्रक्चर और उसके कुछ पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं और आज के सेशन में हम कुछ जो बचे पार्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि रेटिना हो गया और उसमें कितने सेल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और एक्वस ह्यूमर क्या होता है, यानी कि जो नेत्र द्रव क्या होता है, काचाप द्रव क्या होता है जिसे हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, और उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है जिसे अंध बिंदु बोलते हैं। येलो स्पॉट यानी कि पित्त बिंदु क्या होता है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। एकोमोडेशन पावर क्या होता है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्लास 6 to 8 के एनसीईआरटी प्रोवाइड कर रही है और जो सीटेट पेपर 2 के लिए हेल्पफुल होगा। और हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कंप्लीट थ्योरी मिल रही है। जो लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं या फिर 6 to 8 के एनसीईआरटी जिन्हें भी अच्छे तरीके से पढ़नी है, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो हम पहला चीज क्या पढ़ने वाले हैं, रेटिना के बारे में। ठीक है, रेटिना के क्या होता है, दृष्टि पटल बोलते हैं इसे, दृष्टि पटल। दृष्टि पटल क्या होता है, तो यह नेत्र का पर्दा बोल सकते हैं इसे, पर्दा होता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। ठीक, ये जो होता है दूसरा पॉइंट, ये कैमरे के जो पुराना कैमरा आपने देखा होगा, इस तरीके से होता है, फिल्म जैसा। तो ये कैमरे के फिल्म जैसा कार्य करता है, जैसा कार्य करता है। ठीक, इस तरीके से हमने जो आईज बनाई थी, आईज में इस तरीके से हमने कुछ फिल्म जैसा बनाया था। ठीक, तो ये क्या करता है, ये फिल्म जैसा कार्य करता है। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरा, इसका एक और पॉइंट है कि रेटिना पर दो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है रॉड सेल, जिसे बोलते हैं शलाका कोशिका। शलाका कोशिका जिस पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे लिखेंगे जिस पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक, वहां पे दिखाई नहीं दे रहा था। तो रॉड सेल जिसे शलाका कोशिका बोलते हैं, तो शलाका कोशिका जो होती है, ठीक, शलाका कोशिका क्या होती है, शलाका कोशिका यह डिम लाइट में देखने में सहायता करती है, सहायक होती है। ठीक, दूसरा क्या है, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, क्यूब सेल, जिसे बोलते हैं शंकु दूसरा कोन सेल, शंकु कोशिका।
शंकु कोशिका। तो शंकु कोशिका क्या करती है, यह ब्राइट लाइट में देखने में सहायक होती है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल में पूछ दिया जाए कि जो आउल होता है उसमें कौन सी सेल ज्यादा होगी, तो आउल में जो रॉड सेल ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, कोन सेल के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि आउल जो होता है, उल्लू जो होता है, वो रात में देख पाता है, ठीक। तो उसमें रॉड सेल ज्यादा होता है कोन सेल की अपेक्षा। बाकी जो दिन में देख पाते हैं उनमें जो होता है कोन सेल होता है, और जो रात में देख पाते हैं उनमें रॉड सेल होता है। अब आ जाते हैं सेकेंड, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जिसे बोलते हैं नेत्रोद द्रव, ठीक। नेत्रोद द्रव क्या होता है, बेसिकली ये कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में स्वच्छ पारदर्शी द्रव होता है, ठीक। अब इसको इरेज करते हैं और दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थर्ड, विट्रियस ह्यूमर जिसे बोलते हैं कांचाभ द्रव। कांचाभ द्रव क्या होता है, कांचाभ द्रव जो आपका नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच द्रव होता है, जो रेटिना को सुरक्षा देता है या सुरक्षित रखता है, ठीक है। फोर्थ आते हैं, फोर्थ क्या है, ब्लाइंड स्पॉट जिसे बोलते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या होता है, अंध बिंदु रेटिना का वह भाग है, रेटिना का वह भाग जो जहां से नर्व बाहर निकलती है। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना करके समझेंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या होती है, ये नर्व्स, ऑप्टिक्स नर्व्स बाहर निकलती है, जिसे हम सेंसिटिव नर्व भी बोलते हैं। तो ये बाहर निकलती है और जाकर के कहाँ पे मिलती है, ये ब्रेन को मिलती है, ठीक है। ब्रेन को मिलती है, ब्रेन को क्या होता है, सिग्नल देता है और फिर ब्रेन इसको सीधा करके, इमेज को सीधा करके दिखाता है, ठीक। तो ये जो जहाँ पे ये सेंसिटिव नर्व बाहर निकलती हैं उसको ही क्या बोलते हैं, उसे अंध बिंदु बोलते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं। यहाँ पर नोट लिखेंगे, यहाँ पे कहाँ पे, ब्लाइंड स्पॉट पर, यहाँ पर कोन सेल तथा रॉड सेल अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। मतलब कि यहाँ पे कोन सेल भी नहीं होता, रॉड सेल भी नहीं होता, इसलिए यहाँ पे इमेज भी नहीं बनता है, यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता।
यहाँ पे क्या होता है, प्रतिबिंब नहीं बनता है और इसे क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं। ठीक, फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ क्या है, येलो स्पॉट, येलो स्पॉट। और ये क्या होता है, ये जो पॉइंट है ये प्रकाश से इनसेंसिटिव होता है। यहाँ पे एक पॉइंट करके लिख लेंगे कि ब्लाइंड स्पॉट जो होता है, ब्लाइंड स्पॉट प्रकाश से इनसेंसिटिव होता है, ठीक। इनसेंसिटिव का मतलब मतलब प्रकाश का इस पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। इनसेंसिटिव मतलब कि प्रकाश का कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक। यहाँ पे इसे लिखेंगे पित्त बिंदु। पित्त बिंदु क्या होता है, पित्त बिंदु पर ये रेटिना का वह पार्ट है। जनरली आप देखेंगे कि आज के सेशन में हम रेटिना के बारे में, रेटिना में कितने पार्ट्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, यही देख रहे हैं। रेटिना का वह भाग जो कि जहां पर रॉड सेल तथा कोन सेल अधिक मात्रा में होती है, अधिक पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे पित्त बिंदु बोलते हैं, ठीक। उसे पित्त बिंदु बोलते हैं। और जो ये यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि इसमें यहाँ से सीधे लाइट जाएगी और कहाँ पड़ेगी, इस पॉइंट पे, तो इसे ही क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक। तो बनता है और सर्वश्रेष्ठ प्रतिबिंब कहाँ बनता है, येलो स्पॉट पर बनता है। और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे रेड सेल और कोन सेल, सॉरी रॉड सेल और कोन सेल अधिक पाई जाती है, ठीक। ठीक है, समंजन क्षमता या पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। और जो येलो स्पॉट होता है, जो येलो स्पॉट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको मैक्यूला ल्यूटिया बोलते हैं, ल्यूटिया भी कहते हैं, ठीक है। तो इस नाम से भी आ सकता है। तो समंजन क्षमता यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, तो नेत्र लेंस द्वारा दूर की या पास की वस्तु देखने के लिए फोकस दूरी को समायोजित करना क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है, ठीक है। यही क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। और ये क्या करता है, हमने जो नेत्र बनाया था उसमें ने देखा था, यहाँ पे क्या होती है, सिलियरी मसल्स होती हैं जो कि नेत्र लेंस को पकड़ के रखती हैं। और जब दूर की वस्तु देखनी होती है
तो ये क्या होती हैं, ये खींच लेती हैं और ये पतला हो जाता है और इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और पावर क्या होता है, कम होता है, ठीक। और जब जब मोटा हो जाता है यानी कि दबा देती हैं, ये क्या होती है, इसको दबाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी कम हो जाएगी और पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि फोकस और पावर दोनों के क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स में होते हैं, ठीक है। तो समंजन क्षमता बेसिकली क्या होती है, जब नेत्र लेंस क्या करता है, फोकस दूरी को बढ़ाता है या घटाता है, क्यों, वस्तु, दूर की वस्तु या नजदीक की वस्तु को देखने के लिए, किसके हेल्प से, सिलियरी मसल्स की हेल्प से। तो ये नेत्र की यह क्षमता क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।